राजा जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार जब पांडवगण विराट नगर में छिपकर रहने लगे, इसके बाद उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी बोले, राजन, पांडवों को धृतराष्ट्र के पुत्रों से सदा शंका बनी रहती थी, इसीलिए वे द्रौपदी की देख रेख करते हुए बहुत छिप कर रहते थे। इस प्रकार जब 3 महीने बीत गए और चौथा महीना प्रारंभ हुआ, उस समय मत्स्य देश में ब्रह्म महोत्सव का बहुत बड़ा समारोह हुआ। उसमें सभी दिशाओं से हजारों पहलवान जुटे। वे सब के सब बड़े बलवान थे और राजा ने उनका विशेष सम्मान किया। राजा के निकट उन्होंने अनेक बार अखाड़ों में विजय प्राप्त की थी। उन सब पहलवानों में भी एक सबसे बड़ा था, उसका नाम था जीमूत। उसने अखाड़े में उतरकर एक एक करके सबको लड़ने के लिए बुलवाया, परंतु कूदते और पैतरे बदलते देख किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। जब सभी पहलवान उत्साहहीन और उदास हो गए, तब मत्स्य नरेश ने अपने रसोइये को उसके साथ भिड़ने की आज्ञा दी। राजा का सम्मान रखने के लिए भीमसेन ने सिंह के समान धीमी चाल से रंगभूमि में प्रवेश किया। फिर उन्हें लंगोटा कसते देख वहां की जनता ने हर्ष ध्वनि की। भीमसेन ने युद्ध के लिए तैयार होकर वत्तासुर के समान विख्यात पराक्रमी जीमूत को ललकारा। दोनों में ही लड़ने का उत्साह था, दोनों ही भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। पहले उन दोनों ने एक दूसरे से बाह मिलाई, फिर वे परस्पर जय की इच्छा से खूब उत्साह से युद्ध करने लगे। भीमसेन ने उछलकर जीमूत को दोनों हाथों से पकड़ लिया और ऊपर उठाकर उसे घुमाना प्रारंभ किया। उनका यह पराक्रम देखकर सभी पहलवानों और मत्स्य देश के दर्शक लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीमसेन ने उसे 100 बार घुमाया, जिससे वो शिथिल और बेहोश हो गया। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर पटक कर उसका कचूमल निकाल डाला। इस प्रकार भीम के हाथ से उस जगत प्रसिद्ध पहलवान के मारे जाने से राजा विराट को खुशी हुई। इस तरह अखाड़े में बहुत से पहलवानों को मार मार कर भीमसेन राजा विराट के स्नेह भाजन बन गए। अर्जुन भी अपने नाचने और गाने की कला से राजा तथा अंतःपुर की स्त्रियों को प्रसन्न रखते थे। इसी प्रकार नकुल भी अपने द्वारा सिखलाए हुए वेग से चलने वाले घोड़ों की तरह तरह की चालें दिखलाकर मत्स्य नरेश को संतुष्ट करते थे। सहदेव के सिखाए हुए बैलों को देखकर भी राजा प्रसन्न रहते थे। इस प्रकार सभी पांडव वहाँ छिपे रहकर राजा विराट का कार्य करते थे।